धर्म ही है असली साथी। दुनिया में साथी का बहुत बड़ा महत्व है, मित्र का बहुत बड़ा महत्व है। सुख दुख में मित्र काम आता है, समस्या आती है तो समाधान मित्र देता है। कुछ मित्र स्वार्थ से परिपूरित होते हैं और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो परार्थ से परिपूरित होते हैं। कुछ ही ऐसे मित्र होते हैं जो वास्तव में सुख दुख में काम आते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं यह सब सापेक्ष बात है। व्यवहार के धरातल पर यह हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक निश्चय न्याय की दृष्टि से चिंतन करें तो हमारा असली साथी कौन है? वह है धर्म। धर्म एक ऐसा है जो हमारा हर पल हर क्षण सेहो करता है। सुख में दुख में विपत्ति में आपत्ति में धर्म काम आता है। मित्र तो कभी कभी धोखा देकर भी चले जाते हैं और कभी और भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसा है जो हर समय आपके साथ रहता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वते नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कितना सुंदर कहा गया है। ये जो हमारा शरीर है ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है। ये कभी भी धोखा दे सकता है, ये खोखा कभी भी धोखा दे सकता है। ये शरीर अनित्य है। अभी आपके सामने व्यक्ति बैठा है और हट्टा कट्टा है, सब कुछ है, और 2 मिनट के बाद में पता चला उसका, तो ये कब धोखा दे पता नहीं चलता है। तो भगवान ने कहा है कि शरीर को अनित्य समझो, और जो धन दौलत वैभव सत्ता है वो भी शाश्वत नहीं है। आदमी सोचता है महाराज मैं तो शाश्वत हूं और मेरी संपत्ति भी शाश्वत है, मैं देवलोक में जाऊंगा तो मेरा धन दौलत मेरे साथ चलेगा, नानी का घर नहीं जो दही बाटिया मिल जाएगा। कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। धन दौलत वैभव सत्ता सब अशाश्वत है। और इसलिए भगवान ने कहा है मृत्यु को सन्निकट समझकर तुम धर्म का संग्रह कर, धर्म की साधना कर। जो व्यक्ति धर्म की साधना करता है यहाँ भी आनंद को प्राप्त होता है और आगे भी उसके शांति रहती है। तो दुनिया में धर्म का बहुत बड़ा मूल्य है। धर्म का मतलब केवल व्यवहार ही नहीं है, धर्म का मतलब केवल कर्तव्य नहीं है, धर्म का केवल वस्तु का स्वभाव ही नहीं है। धर्म की 10,000 परिभाषाएं हो चुकी है, एक नहीं 10,000 परिभाषाएं हो चुकी है। और अध्यात्म की दृष्टि से चिंतन करें तो धर्म का अर्थ है आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। जिन जिन उपायों से आत्मा की शुद्धि होती हो उसका नाम धर्म है। मनुष्य का चरम जो लक्ष्य है वो क्या है? आत्म साक्षात्कार। क्या लक्ष्य है? आत्मोपलब्धि, आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना और सहज सरल भाषा में कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होना है। तो मोक्ष की प्राप्ति आत्मोपलब्धि का जो साधन बताया है वह है धर्म। और धर्म के 2 भेद बताए हैं, संवर और निर्जरा धर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है संवर धर्म और निर्जरा धर्म की। बहुत कम लोग हैं वो संवर की जानकारी रखते हैं और बहुत कम लोग हैं जो निर्जरा की जानकारी रखते हैं। हमारे जैन बंधुओं में भी ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे कि ये संवर क्या होता है, निर्जरा क्या होती है, पोषण क्या होता है। आज भी लोग नहीं जानते हैं पोषण क्या होता है, समय क्या होती है, कुछ लोग ही जानते हैं। तो संवर धर्म निर्जरा धर्म को जाने बिना जीव परम तत्व को प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। जैन दर्शन में 9 तत्व बताए गए हैं, उनमें 6वां तत्व संवर है और 7वां तत्व क्या है? निर्जरा है। तो आश्रम 5वां तत्व है, आश्रम भव भ्रमण का कारण है
आश्रवो भव हेतु से संवरो मोक्ष कारणो। आश्रव भव भ्रमण का कारण है। ये जीव जो संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इसका कारण क्या है? आश्रव है, कर्म है। और आश्रव भी 5 बताए हैं, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, योग। ऐसे मुख्य रूप से 5 ऐसे 20 भेद अवान्तर, लेकिन ये सबसे बड़ा जो बताया है मिथ्यात्व, तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा रखना, और धर्म को धर्म बताना, धर्म को अधर्म बताना। आजकल हमारे भाई बहन भी मतलब सांसारिक प्रवृत्तियों में इतना रस ले रहे हैं, और कुछ तो उसमें धर्म बताने लगे, पुण्य बताने लगे, ऐसा है ये है। तो जो व्यक्ति गलत परिकल्पना करता है, और तो समझना चाहिए वो अपने सम्यक्त्व की हानि पहुंचा रहा है, और यहाँ तक कि उसका सम्यक्त्व चला जाता है, साधुपन भी चला जाता है। और यदि कोई साधु गलत परिकल्पना कर ले तो उसका साधुपना भी जा सकता है। हमारे जैन आगमों में, ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि 14 पूर्व का जानकार कितना थोड़ा सा कम, और 4 ज्ञान का धनी प्रमाद और गलत परिकल्पना के कारण नरक और निगोद में चला जाता है। बोलो आप इससे और ज्यादा क्या बड़ी बात होगी? इसलिए कभी भी गलत परिकल्पना नहीं करना। यदि आपके कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको छोड़ दो, संतों को पूछो तो भी समझ में नहीं आए तो आचार्य भिक्षु के शब्दों में केवली गम्य कर लो। लेकिन कभी भी गलत परिकल्पना नहीं करना, कभी भी किसी को गलत मार्ग नहीं बताना, गलत रास्ता नहीं बताना, और न किसी को फंसाना चाहिए। तो ये आश्रव भव हेतु स्यात्, आश्रव है वो भव भ्रमण का, उसमें मिथ्यात्व, फिर अवरत, प्रवाद, कषाय, योग, ये सब कर्म बंधन के कारण है। और उस कर्म से छुटकारा पाना है तो भगवान ने जो 2 धर्म बताए, संवर धर्म और निर्जरा धर्म। तो आश्रव तो परिभ्रमण का कारण है, संवर क्या है? मुक्ति का कारण है। आश्रव है कम और संवर है नो एंट्री, नो एंट्री। ये दरवाजा खुला है तो अंदर कोई भी आ सकता है, और दरवाजा बंद है तो अंदर कोई भी नहीं आ सकता है। तो आश्रव रूपी दरवाजा खुला है तो कोई भी अंदर आ सकता है, शुभ अशुभ कोई भी प्रवृत्ति आ सकती है। लेकिन दरवाजों को बंद कर दिया तो फिर अंदर कोई नहीं आएगा। हमारा क्या लक्ष्य है? सब प्रवृत्तियों को रोकना है, अयोगी अवस्था को प्राप्त, और फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है। तो संवर का बहुत बड़ा मूल्य है। और उसके साथ में बताया निर्जरा धर्म। आचार्य महासमुद्री फरमाते हैं और ज्ञानी जन फरमाते हैं निर्जरा का भी महत्व है, और उससे ज्यादा महत्व किसका है? संवर का है। त्याग जरूरी है, और त्याग के बिना मुक्ति नहीं है, त्याग के बिना मुक्ति नहीं है। कितना सुंदर का है, त्याग बिना मुक्ति नहीं। 3 शब्द आते हैं, ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, और त्याग बिना तृप्ति नहीं, और भाव बिना भक्ति नहीं। भाव बिना भक्ति नहीं, तो ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। तो जब तक आपको निर्जरा का ज्ञान नहीं है, संवर का ज्ञान नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? परमंग नानम तो दया, पहले ज्ञान फिर दया। आचरण कितना सुंदर का है। तो ज्ञान होना जरूरी है, निर्जरा का भी ज्ञान होना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं निर्जरा करो, निर्जरा करो, निर्जरा, और निर्जरा होती क्या? निर्जरा होती क्या? निर्जरा करे तो वो समझना जरूरी है कि हम कोई भी प्रवृत्ति करें, और जो सत प्रवृत्ति करे हैं, कर्मक्षय की जो प्रवृत्ति करे हैं, तो उसमें ये भावना भाव कि मेरे सकाम निर्जरा, मतलब ऐसे, मतलब मूल लक्ष्य हमारा क्या है? कर्मक्षय का है। तो जो व्यक्ति साधना करता है तो उसके निर्जरा भी होगी, कर्म भी कटेंगे। जैसे जहां जहां शुभ प्रवृत्ति होती है, अशुभ कर्म क्षय होते हैं, निर्जरा होती है, और साथ में पुण्य का बंद होता है। तो हमारा पुण्य वो लक्ष्य नहीं है। ये तो घास के पीछे, अनाज के पीछे घास होता ही है, निर्जरा के पीछे पुण्य होता है। पर जहाँ शुभ प्रवृत्ति होगी धर्म होगा, धर्म होगा तो क्या होगा? साथ में पुण्य भी होगा। यहाँ शुभ प्रवृत्ति होगी, अशुभ कर्म क्षय होंगे, तो निर्जरा, और निर्जरा के साथ में ये पुण्य का होगा। तो ये बात है। लेकिन हमें पुण्य के लिए कुछ नहीं करना है, हमारा एक मात्र यही प्रवृत्ति होनी चाहिए, मुझे कर्म निर्जरा करना है। और वास्तव में कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, और कर्म की निर्जरा होती है। किसकी निर्जरा होती है? अकर्म की निर्जरा होती है। तो लेकिन व्यवहार में हम बोलते हैं कर्मों की निर्जरा, लेकिन हमें निर्जरा का भाव रखना। निर्जरण मतलब एक होता रेचक, एक होता पूरक, एक होता कुंभक, बोलते नहीं ऐसे। तो हमें क्या करना है? तोड़ना है, कर्मों को तोड़ना है। और कर्मों को कैसे तोड़ना? हथौड़े के द्वारा। किसके द्वारा तोड़ना? हाँ, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करेंगे तो क्या होगा? हमारे आत्मा की विशुद्धि होगी, कर्म क्षय होंगे। और उनमें भी जो ज्ञान का भी मूल्य है, दर्शन का भी मूल्य है, चारित्र का भी मूल्य है, और तप का भी मूल्य है। तो निर्जरा के लिए तप, निर्जरा का 12 भेद है।
12 भेद उनमें अनशन, उनोदरी, भिक्षाश्री, रस परित्याग, कायाकलेश आदि है। इनकी साधना करना, इनकी आप जितनी साधना करोगे उतना ही आपका संयम बढ़ेगा, और जितना संयम बढ़ेगा उतनी सादगी बढ़ेगी। जितनी सादगी बढ़ेगी तो आपके भीतर में सदाचार का भाव पैदा होगा और सकारात्मक भाव पैदा होगा, और आदमी नेगेटिव भाव की ओर नहीं जाएगा। तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमें धर्म की आराधना करना है, और सुख दुख में जो साथी है वो धर्म ही है, और कोई साथी नहीं है। जब आके कोई समस्या आती है तो आप कहाँ आते हो? संतों के पास आते ही नहीं आते हो? कि क्यों आते हैं? या संत क्या देने वाले हैं? न तो कोई धन देने वाले आपको, नहीं कोई छोरा छोरी देने वाले हैं, न और कुछ देने वाले। क्यों आते हैं? केवल शांति के लिए आते हैं, समाधि के लिए आते नहीं कि भाई संतों की धर्म है कि धम्मं शरणं गच्छामि। कितना सुंदर, तुम धर्म की शरण में आओ और किसी की शरण में मत जाओ। धर्म की शरण में सब आ जाएंगे। मतलब अरहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहु शरणं पौजामि, और केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौजामि। अनाति मुनि का नाम सुना आपने? कितनी वेदना थी, कितनी वेदना। परिवार वालों ने कितनी चिकित्सा कराई, सब कुछ कराया, कोई पैसा की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, चिकित्सा की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी आंख की जो वेदना वो ठीक नहीं हो रही। आखिर उन्होंने क्या चिंतन किया? यदि मेरी आंख की वेदना ठीक हो जाए तो मैं क्या बनूंगा? साधु बनूंगा। ये भावना भाई नहीं भाई, और परिणाम ये आया, आंख की वेदना से वो मुक्त हो गए और साधु बन गए और आत्मा का कल्याण कर लिया। तो ये धर्म ही उस समय। हाँ, विमल बिहारी जी, मैं सुना था ना, विमल बिहारी। हाँ, ये तो हम भगवान महावीर के शासनकाल की पुरानी घटना बताते हैं। वर्तमान में हमारे मुनि विमल बिहारी जी है, जिन्होंने ये, उनके सिर में वेदना बहुत रहती थी और उन्होंने नींद नहीं आती थी, वेदना बहुत होती थी, और उन्होंने संकल्प लिया, और यदि मेरी वेदना ठीक हो जाए, एक तो चीनी का भी उन्होंने त्याग किया था, और मैं दीक्षा ले लूंगा। तो उन्होंने दीक्षा भी ली और वेदना ठीक होगी, दीक्षा ली, और चीनी का उनके त्याग है, चीनी का उनके त्याग है। कोई गुरु बख्शा दे वो अलग बात, हमारे नियम के साथ। मतलब कहना मतलब संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है, और जितना ज्यादा मजबूत संकल्प होगा, एक तो खाली ऊपर से हाँ बड़ा संकल्प है, संकल्प है। कोई लोग बड़े होशियार होते हैं, हम कोई त्याग कराते नहीं, त्याग कराते हैं हाँ त्याग है, फिर कहते अरे मैंने तो हाथ जोड़े नहीं है। क्या है? बच्चे आप बात करते हैं महाराज ने तो त्याग है, अभी तो महाराज ने घेवर का त्याग कराया, तो महाराज ने त्याग कराया, मैं थोड़ा ही बोला हूँ, मैंने हाथ थोड़ी जोड़े कि मेरे त्याग है। और ये हमारा नियम है, आपके ध्यान में रहना चाहिए। आप उपवास पच सकते हो और वापिस आप बोलते मेरे त्याग है, तो भी वो मान्य है, क्यों? कम से कम पता चले, पता चला। आप मन में बोले तो क्या पता चलेगा? इसलिए त्याग शब्द बोलना जरूरी है। आज अच्छा सी भी फरमाते त्याग है, तो हम बोलते त्याग है, तो त्याग शब्द वो पता चल जाता है तुमने उपवास पचका है। तो इसलिए बहुत बड़ा मूल्य है धर्म। मतलब हर स्थिति में हमारा सहयोग करता है, सुख में दुख में, मतलब कैसी भी परिस्थिति आ जाए धर्म को कभी छोड़ना नहीं। क्यों? वो हमारा असली साथी है। और जो जिसने धर्म को छोड़ दिया तो फिर पीछे कुछ नहीं रहा। आदमी है कि महाराज मैं, वो अरहन्न की घटना आती नहीं, अरहन्न की, जहाज से जा रहे हैं तो 1 मिनट के लिए बोलना तुमका क्या दे, वो धर्म छोड़ा, पर खाली ऐसे ऊपर से बोल दे। वो बोला धर्म छोड़ने का नहीं होता, धर्म तो ग्रहण करने का होता है। धर्म तो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, पर आत्मा निर्जरा करना है। लेकिन वो हिम्मत, खूब विपत्ति आई, कष्ट आए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो इतना मजबूत रहा, और परिणाम यह है उसके जोग से दूसरे बच गए, उसके जोग से दूसरे बच गए। तो धर्म का कितना प्रभाव है। ये खाली अरहन्न की घटना नहीं है, खाली विमल बिहारी जी की घटना नहीं है, चाहे अनाति मुनि की घटना नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं कि सुख में दुख में हर समय धर्म ने साथ दिया है। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि महाराज मेरे तो धर्म आड़ा आया, बोलते नहीं धर्म आड़ा आया, कहते हैं धर्म आड़ा आया। तो धर्म का बहुत बड़ा मूल्य, धर्म को कभी छोड़ना नहीं। जो व्यक्ति धर्म को छोड़ता है तो वो फिर पीछे कुछ नहीं उसके हाथ में रहता है। वो लोग कहते महाराज मैं तो धर्म ध्यान नहीं करता हूँ, जो माँ बाप करते हैं उनका मैं स्वभाव जानता हूँ, स्वभाव जानता हूँ, क्या है उनमें, क्या फर्क आया, क्या बदलाव आया। अरे धर्म क्या, पहले वो तो समझो आप। खाली समाई समर का नहीं धर्म नहीं है, त्याग तपस्या का नहीं धर्म नहीं है, नैतिकता भी धर्म है, प्रामाणिकता भी धर्म है, सदाचार भी धर्म है, सादगी भी धर्म है, सहिष्णुता भी धर्म है। और धर्म के 10 प्रकार बताए, एक नहीं धर्म के 10 प्रकार बताए हैं। हम क्यों खाली समय समर कोई धर्म मान रहे हैं? ये एक उपासना पद्धति है। गुरुदेव तुलसी ने धर्म के 3 अंग बताए, अध्यात्म, नैतिकता, उपासना। और अध्यात्म, नैतिकता, उपासना, उपासना का भी अपना मूल्य है। सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया? अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब क्या? आत्मा के आसपास रहना, इर्द गिर्द रहना, आत्म भाव को जानना, देखना ही क्या है,
अध्यात्म है। कितनी सुंदर बात है, हर समय हम अध्यात्म के निकट रहे। और धार्मिक होना एक बात है और आध्यात्मिक होना एक बात है, दोनों में अंतर है। धार्मिक तो ठीक है, समय समय करता वो धार्मिक हो गया। आध्यात्मिक वो है जो आत्मा के निकट रहता है, हर पल हर क्षण उस रूप में चिंतन करता रहता है। तो अध्यात्म की साधना जरूरी है। और अध्यात्म के विकास के लिए आचार्य महासमंद जी ने अहिंसा यात्रा की। और अहिंसा यात्रा में उन्होंने 3 सूत्र बताए, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। ये 3 सूत्र जिसके पास है तो समझना चाहिए वो प्योर आध्यात्मिक है। क्या है? प्योर आध्यात्मिक है। सद्भावना, पहले सबके प्रति अच्छे भाव रखना, वैमनस्य का भाव नहीं रखना, वैर विरोध का भाव नहीं रखना, और कोई भी दुराग्रह का भाव नहीं रखना। मेरी परंपरा ही श्रेष्ठ है, मेरा संप्रदाय ही श्रेष्ठ है, कभी भी ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा कहता है तो उसमें वो व्यामोह है, मतलब कभी भी अहंकार का भाव आ जाता है। और कभी कभी लोग आपसे भी नफरत घृणा करने लग जाते हैं। आप अपना मत बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों को हीन बताना ये कभी नहीं होना चाहिए। तो सद्भावना, हमेशा भाव अच्छे रहे। यदि आपके भाव अच्छे रहेंगे तो आपकी गति भी अच्छी होगी। और भाव खराब है तो गति कहाँ से अच्छी होगी? आप क्या बोलते हैं, मेरा भाव सुधर जाए, बोलते नहीं भाव सुधर जाए, आगो तक सुधर जाए। हम क्या कहते हैं, भाव की चिंता मत करो, भाव की चिंता करो, मेरा भाव सुधरे, भाव अच्छा रहे, भाव में मलिनता नहीं आए, वैमनस्य नहीं आए, कृष्ण लेशिया नीलेशिया कापो लेशिया वाला भाव नहीं रहे। और परम तेजो परम शुक्ल लेशिया, और उनमें भी शुक्ल परम पवित्र भाव रहे, हर समय पवित्र भाव। मरते समय यदि आपके भाव पवित्र है और एकदम कोई हायत्रा नहीं है, शुद्ध भाव प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं, तो समझना चाहिए आपकी सुगति है। क्या है? ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं सुगति है। इसलिए भाव अच्छा होना, जितना सुंदर भाव होगा, जितना अच्छा भाव होगा। जैसे आप भाषण देते हैं, आप भी बोलते हैं महाराज इसके भाव बहुत सुंदर थे, कहते भाव बहुत सुंदर थे, और इतने गीत जो गाया है, गीत के जो बोल थे वो भी बहुत सुंदर थे, इसका भाव बहुत अच्छा था। और कभी कभी ये भी बोलता महाराज लहजा आदि ऐसे हाथ से करते हैं कि इसका वो भाव भी अच्छा था। तो भाव का बहुत बड़ा मूल्य होता है। लेकिन यहाँ अध्यात्म की दृष्टि से हमेशा सद्भाव, अच्छे भाव रखो, अच्छे भाव। और जो अच्छा भाव रखेगा तो उसके पास लोग ज्यादा आएंगे। और यदि विचारों में संकीर्णता है, संप्रदाय का मोह है, मेरा ही संप्रदाय श्रेष्ठ है, मेरा ही घर ही श्रेष्ठ है, मेरा कुल ही श्रेष्ठ है, जैसे भगवान महावीर ने पूर्व भाव में, मरीचि के भाव में क्या किया था? अहंकार किया था। नहीं, अहंकार किया था, तो अहंकार किया था, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा कि बस प्रथमो वासुदेव हूँ, मैं प्रथम वासुदेव हूँगा, मेरे दादा तीर्थंकर है, मेरे पापा मतलब भरत चक्रवर्ती होंगे, मैं ऐसा हूँगा, मैं ऐसा हूँगा। तो वो एक जानकारी देना अलग बात है, और एक उसमें मोह का भाव, अहंकार का भाव आना दूसरी बात है। और कभी कभी ऐसे भाव आते, उसमें यदि कर्मों का बंधन हो जाता है तो कर्म भुगतने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे भाव रखो, और अच्छा भाव रखता है तो शांति रहती है, समाधि रहती है, और वो सुख को प्राप्त होता है। दूसरा है नैतिकता। और अध्यात्म का जो 3 धर्म के 3 भेद बताए गुरुदेव तुलसी ने, अध्यात्म, नैतिकता, उपासना, और इधर अहिंसा यात्रा में भी दूसरा कौन सा है? नैतिकता है। नीति और न्याय के मार्ग पर चलो, धोखाधड़ी मत करो, बेईमानी मत करो। और जो धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है, वो व्यक्ति सुगति की बजाय दुर्गति में जाता है, और तिर्यंस योनि में जाता है, पशु योनि में जाता है। तिर्यंस योनि में जाने के कितने कारण बताए हैं? 4 कारण बताए। और उनमें ये कारण नहीं, माया करना, गूढ़ माया करना, असत्य वचन बोलना, और झूठा तोल माफ करना। ये जो प्रवृत्ति करता है और उसमें रस लेता है और आसक्ति रखता है, तो वो ज्ञानी जनों की भाषा में पशु योनि में जाता है, तिर्यंस योनि में जाता है। तिर्यंस वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय मतलब उसकी कैटेगरी के हिसाब से, इसलिए कभी भी वो भावना नहीं आए। और कभी कभी ऐसा होता है तो आदमी कितना दुख पाता है, कितनी पीड़ा और कष्ट को प्राप्त होता है। मैंने घटना पढ़ी थी और मेरे को बताया भी गया कि साध्वी श्री जोधपुर में विराज रहे थे, साध्वी श्री जोधपुर में विराज रहे थे। तो एक बाई आई, महाराज मेरे ससुर जी को दर्शन दो, ससुर जी बीमार है, अस्वस्थ है, दर्शन दो। तो ये हमारा सामान्य है, कोई बीमार अस्वस्थ होता है तो पहले जाते हैं, विवाह शादी में जाए या नहीं जाए या तो, लेकिन सुख दुख में ऐसी परिस्थिति में ठीक है, कोई दूरी हो तो अलग बात है, सामान्यतः
ये कोशिश करते हैं भाई दर्शन देने की, या कोई भी दर्शन देकर आ जाते, अंत में उनके समाधि रहे। तो संत सत्या को निवेदन किया, सत्या ने कहा ठीक है, जैसा अवसर होगा। और सत्या योग ऐसा हुआ, सत्या पधारे उनके घर पर, उनके घर पर पधारे तो जैसे कहा सेठा दर्शन कर लो, मैं किसी का दर्शन करने वाला नहीं हूं। सत्या भी देखती रहेगी, भाई भी देखती रहेगी, मैं तो महाराज को लेकर आई, महाराज को लेकर आई, और वो सेठ बोला मैं दर्शन किसी का करने वाला नहीं हूं। दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है, एक माँ ने कहा महाराज मेरा बेटा दर्शन करने के लिए नहीं आता है, मैंने कोई बात नहीं, मैं दर्शन देने के लिए आ जाऊंगा। इतनी सी बात है, पहले श्रावक ढूंढते थे हमारे साधु का है, और साधु ढूंढते हमारे श्रावक का है। हाँ, हमारे श्रावक का है, तो बार बार याद करना पड़ता है, वो भाई का है, वो भाई का है, महाराज रुको रुको भी आया नहीं, आएगा आएगा आएगा, बाबू आवे ताली बाजे। तो ठीक है, मैंने कहा मैं आ जाऊंगा दर्शन देने के लिए, इतनी सी बात है। और मैं दर्शन देने के लिए गया, और जैसे ही मेरे को उसने देखा वो ऊपर चढ़ गया। तो मैंने कहा भाई तुम कहाँ जाएगा, मैं भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो मैं भी ऊपर चढ़ गया, वो और ऊपर चढ़ गया, तो मैं भी ऊपर चढ़ गया। फिर वो मेरा बाप निकला, उसने छलांग लगा दी, पास ऐसे छत थी, पास है, छलांग लगा दी। मैं कहा मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ, छलांग नहीं लगा सकता हूँ, तुम्हारे कर्म में नहीं लिखा उसका मैं क्या करूँ, क्या कर। ऐसे भी लोग मिलते हैं, आपको आश्चर्य होगा। जिस घर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, रात्रि निवास मुझे करना है, उनके परिवार का सदस्य सोफा सेट पर ऐसे टीवी देख रहा है, उठा नहीं बंदा। हाँ, अब देखो उठा नहीं, वो उठा भी नहीं। हाँ, अब बोलो ऐसे भी होते हैं। अरे कभी कभी हमारे नतीले होते हैं, वो भी सब तरह के होते, जरूर नहीं। कभी कभी तुम्हारे घर से दीक्षा हुई, और दीक्षा तो मेरी हुई है, उसकी थोड़ी दीक्षा हुई है, उसकी थोड़ी दीक्षा हुई है, लेकिन कर्म हमेशा एक शरीर का, मतलब क्या खेवसम सबका एक शरीर का नहीं होता है। तो ऐसी वो दरवाजा बंद, मैं दर्शन नहीं करूंगा। साधु श्री भी देखते रहे ये क्या, नहीं तो आदमी दुख में सुख महाराज दर्शन दो दर्शन दो, और हम तो चला कर जाते हैं। कभी कभी तो मेरे पता चल जाता नहीं, ऐसी स्थिति। हमारे बड़े संत मोहन लाली स्वामी जयपुर में एक नौजवान का स्वर्गवास हो गया, 7-8 किलोमीटर दूर था। तत्काल मोहन लाल सिंह चले गए, दर्शन देकर आए। तो हमारा कर्तव्य है। ऐसे सूरत के अंदर एक भाई ने कोई नई दुकान की, और हिंदू मुसलमान कोई दंगा हुआ होगा, उस दुकान वो जल गई। तो मुनिश्री 7-8 किलोमीटर उसको दर्शन देने के लिए गए, और श्रावक समाज को भी कहा ये हमारा कर्तव्य है, वो आपसे पैसा नहीं मांगता है। और श्रावक तो वही है, समाज वही है जो सुख दुख में काम आए। धार्मिक वात्सल्य किसको बोलते हैं, सार्वजनिक वात्सल्य किसको बोलते हैं। तो ये तो समय समय पर समाज का भी कर्तव्य होता है कि समाज के श्रावकों को संभालना। खाली पद लेने से कुछ नहीं होता है, पद ले लिया, भाषण दे दिया, फोटो खिंचा दिया, तो उससे कुछ नहीं होगा। हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का भी निर्वहन करना चाहिए, चाहे वो साधु हो चाहे श्रावक हो। साधु हो श्रावक सबको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। आज आचार्य जी ने हमारा को यहाँ भेजा है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जितनी हम घरों की सार संभाल है, परिवार की सार संभाल है, शरीर उपरांत नहीं करना। शरीर को देकर ऐसा नहीं भागा दौड़ नहीं है कि 50 माले है चढ़ जाओ, 100 माले चढ़ जाओ, वो हरेक की कैपेसिटी नहीं होती, हरेक की। लेकिन आपका काम है अर्थ करना, भावना भाना, संतों के जैसी सुविधा। एक शब्द याद रखो कि महाराज जैसे आपकी सुविधा हो, आपकी अनुकूलता हो, तो आप कृपा करो, कोई फोर्स नहीं, दबाव नहीं। कभी कभी संत 20 किलोमीटर का विहार करके आते हैं, और आप महाराज मेरा 30 माले पर कृपा कराओ। अरे ठीक है, आपकी भावना अच्छी है और होनी चाहिए। श्रावक का कर्तव्य है भावना भाना। आज नहीं कल महाराज प्रधान की भावना भाते जाओ, भावना। अरे निर्जरा तो हुई कि नहीं हुई आपके, भावना भाई निर्जरा हुई कि नहीं हुई है। और कभी कभी फल भी मिल जाएगा, फल का मतलब कभी कभी गोष्ठी भी पधार जाएंगे। तो वैसे ही महाराज देखते रहेंगे, भाई भी देखते रहेंगे बेचारी क्या करे। दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर, ठीक है दरवाजा बंद। एक बारी थी, एक बारी थी, और बारी थी इधर नाश्ता का समय हुआ। तो जो वो थी परिवार का जो भी सदस्य है, तो थाली में वो नाश्ता परोसा, थाली में वो नाश्ता परोसा। सुना नाश्ता परोसा, तो वह सत्या की नजर है बारी से उस सेठ पर पड़ी, सेठ पर नजर पड़ी। और जैसे वो नाश्ता करे थे, तो मनुष्य जो नाश्ता करता है वैसा वो नाश्ता नहीं करे थे। जैसे हाथ से करते हैं, हाथ से वो नहीं करे थे, वो और दूसरे ढंग से करे थे, दूसरे ढंग से करे थे। तो साधना देखती रहेगी, तो और उत्सुकता जगी। एक तो ठीक है छोटा बच्चा होता तो वो कुछ कैसे भी कर लेता, एक बड़ा आदमी और ऐसे भोजन करता है, तो रहा नहीं गया। तो वापिस बहू को कहा कि 1 मिनट महाराज बात करना चाहते हैं। क्या कहा,
एक मिनट महाराज बात करना चाहते हैं, दर्शन मत करना, बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यही, हाँ ठीक है बात कर लो, मैं दर्शन नहीं, ठीक है क्या बात है, क्या बोलो, क्या काम है। कि सेठ जी मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य तो भोजन ऐसे करता है, ये तो पशु भोजन करता है, तो वैसे आप भोजन करें, जी वैसे निकाल कर चाट रहे हो, तो आपको पता नहीं महाराज मैं आगामी भाव मैं जाने वाला हूं, आगामी जो मेरा भाव है, तो पहले मैं अभ्यास कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पहले मैं अभ्यास कर रहा हूं, अर्थात वो मरकर वो पशु योनि में गए, वो जीव से चाहते थे, कुत्ता है आदि ऐसे जीव से चाहते नहीं, पशु है। तब देखो ये क्यों, तो फिर साधी जी ने उस बहन को पूछा ये परिणाम क्यों हुए, ऐसा क्या कारण बना कि महाराज मेरा जो ससुर जी है वो धोखाधड़ी करता है, वो बेईमानी करता है, ये पूरी अलमारी नोटों से भरी हुई है, बेईमानी की है, हमने उनको मना कर दिया आप ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, और हमने कह दिया हम तो आपके पैसा का हाथ ही नहीं लगाएंगे, हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो ये क्यों, धोखाधड़ी बेईमानी के कारण उनकी ये गति सुगति की बजाय दुर्गति होगी। तो इसलिए ये माया कपट छल आदि करता है, उसका ये परिणाम उनको भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो मेरे भाव अच्छे रहे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए भावों को बिगाड़ना नहीं। यदि आपको किसी ने गाली भी दे दी है और दुर्व्यवहार भी कर दिया है, मार भी दिया है, पीट भी दिया है, लेकिन उसमें भाव नहीं बिगाड़ना। क्यों नहीं बिगाड़ना, कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। भगवान ने क्या कहा, समयं गोय मां पमाए, हे गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। आप कहेंगे महाराज मैं हर समय सजग हूँ, ये थोड़ा सा प्रमाद कर लिया क्या बड़ी बात है महाराज, मैं 24 घंटा में 17 समय करता हूँ, और थोड़ी देर यदि हरियाली पर घूम लिया, मनोरंजन कर दिया, नाच कूद कर दिया, पानी पर फवारा ले लिया या स्विमिंग पूल में चला गया, क्या फर्क पड़ा, तो मेरा बैलेंस तो ज्यादा है नहीं, बैलेंस तो ज्यादा है, पाप तो थोड़ा हुआ है, पाप तो, लेकिन बैलेंस कितना मेरा धर्म का। अरे भगवान ने कहा उस समय तुम्हारे आयुष्य का बंधन हो गया, फिर क्या होगा, उस समय क्या होगा, तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कभी भी ऐसा भाव नहीं, सद्भावना और नैतिकता, नीति और न्याय के बाद मैं बता रहा था, ये जो घटना नीति न्याय से संबंध रखने वाली है। और तीसरी जो है उपासना, उपासना पद्धति का भी अपना मूल्य है। ये मत सोचना कि भाई समय संवर का मूल्य नहीं है, यदि समय संवर का मूल्य नहीं होता तो भगवान महावीर राजा श्रेणी को नहीं कहते कि तू पूर्णिया की एक समय ले ले और तुम्हारी नरक टल जाएगी। हर चीज का अपना मूल्य होता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप भी, मतलब हमारा जो असली साथी है वो कौन है, धर्म है। ऐसे व्यवहार में आप कहते हैं महाराज ये मेरा जिगरी दोस्त है महाराज, ये एक ही, ऐसे तो मेरे कभी कभी छोटा बच्चा बैठा था कि कितने साथी है, सही बताऊं, बाकी तो सब झूठे साथी है, एक ही असली साथी है, मतलब एक ही मेरा दोस्त है, बाकी सबसे कटी हो जाती है, मतलब दुश्मनी हो जाती है। तो वो तो कभी भी क्यों होती है कि आपका काम नहीं हुआ, स्वार्थ नहीं सदा, आपके मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, आपकी प्रशंसा नहीं हुई, मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। कभी कभी परीक्षा होती नहीं, परीक्षा में प्रश्न का उत्तर नहीं बताया, या कॉपी नहीं दी नकल करने के लिए, या मतलब प्रश्न का उत्तर नहीं बताया, इतने में तो देवता आ जाते हैं, वाह तुम तुम्हारे हम हमारे। और घर में भी देखते नहीं, घर में देरानी जेठानी है और थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं मिला, या देरानी की माँ आ गई मिलने के लिए और जेठानी ने उनको मान सम्मान नहीं दिया, और इतने में तो देवरानी की आंखें, अच्छा ठीक है आने दे थारी माँ, हमारी थारी माँ आने दे, पसे देखना। तो ये है, मतलब कितना मन में वो भावना रहती, ऐसी कभी भावना नहीं रहनी, अच्छी भावना रखनी चाहिए। तो एक ही हमारा जो है असली साथी जो है वो धर्म है, सुख में दुख में हर समय काम आता है। तो मैं भी आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा भाई बहन मतलब धर्म का संग्रह करो। ऐसे तो संग्रह बुरा है, ध्यान रखना, ऐसे तो संग्रह बुरा है। और महाराज आप ही तो कहते हैं संग्रह नहीं करना, आप ही के संग्रह करो, लेकिन संग्रह में अंतर है। धर्म मतलब कर्तव्य, मतलब धर्म का संग्रह करो, क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, सद्भावना, सदाचार का विकास करो, तो आपका ये भव भी सुधरेगा, अगला भव भी सुधरेगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। रोज डे है नहीं, रोज डे, रोस्ट है, रोज ही है, रोज मैंने गुलाब है, हाँ गुलाब है, गुलाब हमेशा खिला हुआ रहता नहीं, लेकिन वो भी मुरझाता है, पता है आपको कब मुरझाता है, हाँ। और ऐसे रात को मतलब सूर्यास्त के बाद में कि कुछ फूल ऐसे होते हैं तो सूर्य के समय मतलब उनका
और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो वो भी अस्त हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लेकिन हमेशा हमें हर समय ऐसे फूल की तरह खिले हुए रहना है। वो हमारा फूल क्या है? धर्म है नी। धर्म है दानशील तप। मतलब धर्म तो बगीचा हो गया, धर्म बगीचा हो गया, और दानशील तप भावना ये क्या है? फूल है। उस फूलों की आप मतलब सुगंध यदि पाना है तो आप ये साधना भी करते रहे, ताकि आपका जीवन सुधरेगा। इसी आशा के साथ ओम अरहं। ये जोधराज जी का मकान है।